Hey everyone, welcome back to Life Plans and I am Sonali Priya. आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बनस्थली विद्यापीठ के सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स के बारे में। बनस्थली विद्यापीठ में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो बहुत ही अलग है बाकी कॉलेजेस के कारण, और इसके कारण ही लोगों के बीच में बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। तो आज मैंने सोचा मैं एक एक करके उन सभी को दूर करती हूँ। अगर आप कुछ और इसके अलावा भी मुझसे कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो जिसका नाम है लाइफ प्लान्स सोनाली। उसकी आईडी का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन्स का, कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड है या नहीं। मैंने आपको बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया है कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। 11-12 के बच्चे जो है वो छोटा वाला फ़ोन रख सकते हैं, जो फ़ीचर फ़ोन आता है वो भी परमिशन उनको लेनी होती है उसके लिए भी। और जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो मोबाइल, टैब, लैपटॉप कुछ भी रख सकते हैं। बट हाँ, कैंपस में फ्रीली मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना अलाउड नहीं है, क्योंकि टीचर्स, वार्डन सबके पास प्रॉपर राइट है कि अगर कैंपस में कोई बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनका मोबाइल फ़ोन सीज़ कर लिया जाए। बट हाँ, अगर कैंटीन वगैरह में जहाँ पे टीचर वगैरह नहीं होते हैं या फिर वार्डन्स नहीं होती है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन का पूरा सिनेरियो है बनस्थली का। दूसरी चीज़ जो है वो है लेस हॉलीडेज़ इन बनस्थली। बहुत साल में हमें 2 बार छुट्टी मिलती है जो कि ऑफिशियल छुट्टी होती है, बट लोगों को लगता है कि सिर्फ वही तो छुट्टी है, उसके अलावा कोई और छुट्टी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है। पर सेमेस्टर यानी कि जो पूरे साल को 2 स्लॉट में अगर आप बांटते हो, शुरू के 6 महीने और बाद के 6 महीने, तो पर सेमेस्टर आप 10 छुट्टियाँ ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा जनवरी टू मई के बीच में मैं चाहूँ तो जनवरी के टाइम छुट्टी ले सकती हूँ, या फिर मैं होली के टाइम छुट्टी ले सकती हूँ। तो इसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, आपको पेरेंट्स से एप्लीकेशन वगैरह मंगाना होता है, बट आपको छुट्टी मिल जाती है। तो पर सेमेस्टर आप 10 छुट्टी आराम से ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। 1-2 दिन आप लेट आओ वगैरह तो इससे चल जाता है, बट हाँ, 10 छुट्टी आराम से ले सकते हो। सिमिलरली, अगर आपको दशहरा में छुट्टी लेनी है या राखी के टाइम छुट्टी लेनी है तो आप आराम से छुट्टी ले सकते हो। तो लेस छुट्टी जैसा कोई इश्यू नहीं है। ऑफिशियल छुट्टी कम है, बट हाँ, आप छुट्टी ले सकते हो। तीसरी चीज़ जो है वो क्लोज्ड कैंपस। तो ये मिथ बिल्कुल सही है, ये मिथ नहीं है, रियलिटी है। कैंपस क्लोज है वहाँ का, सिक्योरिटी पर्पस के कारण कैंपस क्लोज है वहाँ का। आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते बिना परमिशन के। परमिशन भी आपको एकदम प्रॉपर गेट पास बनानी होती है, तभी आप बाहर जा सकते हो। आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है कैंपस में सब चीज़ लगभग मिलती ही है। तो एज सच उतना ज़रूरत भी नहीं है, तो कैंपस के बाहर आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है खादी सूट हर जगह पहनना पड़ता है क्या, रात में भी, दिन में बहुत अनकंफर्टेबल होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास। खादी सूट ऑब्वियसली कंपलसरी है, सूट कंपलसरी है बिल्कुल। आप चाहो तो कॉटन के सूट्स भी पहन सकते हो, क्योंकि खादी और कॉटन काफ़ी सिमिलर लगते हैं। अगर किसी को थोड़ा टच करके अच्छे से पहचानना नहीं आता हो तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। बट आप कभी कभी कॉटन सूट पहन सकते हो, पर कुछ कुछ डिपार्टमेंट पर रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं तो आपको खादी सूट पहननी होती है। बट हॉस्टल के अंदर आप फ्रीली अपने जो नाइट ड्रेसेस होते हैं, टी शर्ट्स वगैरह आराम से पहन सकते हैं। तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, कंफर्ट इशू नहीं होगा। बस आपको कॉलेज जाना है तो आपको पहनना पड़ेगा, कॉलेज या स्कूल, तब तो आपको पहनना ही पड़ेगा। या फिर कैंपस में भी घूमना है तो भी आपको कुर्ता पैजामा ये सब पहनना ही पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ है 5-फोल्ड एजुकेशन के बारे में। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हॉर्स राइडिंग या एविएशन वगैरह जैसी चीज़ें हैं वो सबको करने मिलेगी कि नहीं। तो 5-फोल्ड एक ऐसी चीज़ है बनस्थली की जो एक्चुअली बहुत अच्छी है, और आप किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी क्लास के हो, आपको करने मिलती है, चीज़ें फ्री में मिलती है। मतलब आप फ्री में सबकी ट्रेनिंग ले सकते हो। कोई भी हिडन अमाउंट नहीं है कि अगर आप कॉलेज पहुँचोगे तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे हॉर्स राइडिंग का। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको टाइम मैनेज करना होता है। आप कुछ भी सीख सकते हो। आप चाहो तो एक साथ 2-3 चीज़ें भी ले लो। आप एविएशन ले लो, एविएशन के साथ बीटेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब आपको बस मैनेज करना आना चाहिए, आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कुछ
पर्टिकुलर कोर्सेज करना है, लाइक स्विमिंग का डिप्लोमा करना है, ठीक है, तो वो 1-2 साल का कोर्स होता है, उसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो उसका कभी सर्टिफिकेट्स का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। बट इन जनरल अगर आपको जेन्युइन ट्रेनिंग लेनी है, पर बस 6 महीने सीखना है, 1 महीना ऐसे सीखना है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे एविएशन में भी अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, आप सीख तो ऐसे ही सकते हो, पर अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो लाइसेंस के तो कुछ अमाउंट होते हैं जो आपको देना ही पड़ता है। अदरवाइज़ आपको सीखने के लिए बिल्कुल फ्री रहती है चीज़ें, आप आराम से सीख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है 100% प्लेसमेंट। तो 100% प्लेसमेंट ऑब्वियसली किसी कॉलेज का नहीं होता है कि एक भी बच्चे नहीं छूट रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है बनस्थली में। प्लेसमेंट सारे ब्रांचेस में ठीक है, कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी बट हाँ बुरा नहीं है। जो भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से मिलती है। बट 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस भ्रम में आके मत एडमिशन लेना कि आप कुछ भी करो तो यहाँ पे एडमिशन में मतलब प्लेसमेंट हो ही जाएगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो प्लेसमेंट डेफिनेटली नहीं होगी, चाहे आप किसी भी कॉलेज में क्यों ना हो। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट वार्डन्स। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्योरा वगैरह पे भी मैंने पढ़ी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वार्डन्स जो होती है उनको आपको पूरी तरह से हैंडल करना होता है, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि आप ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती ही है, फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बट धीरे धीरे जब आप 4th ईयर में आओगे ना तो वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाएंगी। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा लगता है कि वार्डन्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तो इसके बाद जो है वो बहुत अजीब सा मिथ है, मुझसे पूछा था किसी ने कि वहाँ पे ब्यूटी पार्लर है कि नहीं। तो गाइज़ भले ही वो गर्ल्स यूनिवर्सिटी है बट है वो कॉलेज ही, तो फिर वहाँ पे कोई ब्यूटी पार्लर जैसा कुछ नहीं है, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है सात्विक भोजन। वहाँ पे बहुत सादा खाना मिलता है, सात्विक भोजन। तो सात्विक भोजन वाली बात थोड़ी सी सही है, मतलब जो वहाँ पे मेस हॉल होते हैं, यानी हम जहाँ पे हॉस्टल में खाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, गार्लिक नहीं डलता है खाने में, सिर्फ अनियन होते हैं, गार्लिक बिल्कुल नहीं डलता खाने में। और अगर आप कैंटीन में खाओगे, कैंटीन यहाँ पे यानी कि जहाँ पे आप पे करके खाते हो, तो वहाँ पे आपको गार्लिक मिलेगा खाने में। नॉनवेज कहीं नहीं है, पूरे कैंपस में कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट नॉर्ड के चिकन सूप वगैरह होते हैं, यानी पैकेट्स में भी अगर कुछ हो तो वैसा भी कुछ नहीं है। नॉनवेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बनस्थली में। सो ये थे सारे मिथ्स, जितने चीज़ों के बारे में मुझे पता है कि ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।